नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, एपीएस 2023-2024 के लिए जो है कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधनों को पढ़ेंगे और एक-एक करके इसके बारे में सारी जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। और यह वीडियो जो है कि इस वीडियो लेक्चर से आपको जो है कि 2 से 3 प्रश्न आपके जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो यह वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको दिखाऊँ कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की ऊर्जा संसाधनों में हम लोग जो है कि पढ़ेंगे, जो उत्तर प्रदेश के जो नियामक आयोग होंगे और रेगुलेटरी बॉडी होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। और एक-एक करके देखिए, ताप विद्युत केंद्रों के बारे में, जल विद्युत केंद्र और नाभिकीय विद्युत केंद्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एक-एक करके इनके जो है सारे डिटेलिंग को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कौन है। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश पीसीएल की वेबसाइट है। अब यहाँ देखिए, ये उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। और यहाँ जो है देखिए, माननीय मंत्री ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत उत्तर प्रदेश के कौन है? अरविंद कुमार शर्मा। तो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कौन है? तो याद रखिए, अरविंद कुमार शर्मा है। और ऐसे देखिए, जो ऊर्जा राज्य मंत्री हैं वो कौन है? सोमेंद्र तोमर। तो ये दोनों नाम आप याद रखिए। ऊर्जा मंत्री है अरविंद कुमार शर्मा और राज्य ऊर्जा मंत्री हैं सोमेंद्र तोमर। तो ये रहे। बाकी आप देखिए इधर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद राज्य में विद्युत ऊर्जा के तीव्र विकास हेतु अप्रैल 1959 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया। तो जो है कि 1959 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया ऊर्जा के तीव्र विकास हेतु। अब आगे देखिए, 1998 में शुल्कों के स्वतंत्रता पूर्वक निर्धारण के लिए जो विद्युत का बिल है, उसके स्वतंत्रता पूर्वक निर्धारण के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया। तो दोनों बातें याद रखिए। पहली बार जो है 1959 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया। अब आगे देखिए, सन 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की समस्त संपत्तियों, हितों और अधिकारों और दायित्वों, कार्यवाहियों तथा कार्मिकों को 3 निगमों में स्थानांतरित कर दिया गया। तो समय के बाद जो है कि चीजें बढ़ी, तो उसमें क्या है कि हितों को अलग अलग कर दिया गया। पहली स्टार्टिंग में एक ही था निगम, उसके बाद जो है 3 निगमों को बना दिया गया। तो देखिए वो कौन कौन सी हैं। अब पहला देखिए, जो तापीय ऊर्जा के लिए तापीय विद्युत के उत्पादन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई जनवरी सन 2000 में। ये किसको देखता था? तापीय ऊर्जा को, थर्मल एनर्जी को। और अगला देखिए, ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड था। अब हमारा दूसरा जो है उत्तर प्रदेश जल विद्युत है। ये राज्य विद्युत है, ये जल विद्युत है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना सेम डे की गई सन 2000 में। ये किसको देखता था? तो ये जल विद्युत को देखता था, जो हाइड्रल एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो देखिए, जल विद्युत के उत्पादन हेतु। और अगला जो है देखिए, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यह किस काम को देखता था? तो यह विद्युत के पारेषण को, वितरण को एवं विद्युत प्रदाय कार्यों हेतु। तो इन दोनों से जो बिजली प्राप्त होती थी, घरों में कनेक्शन दिया जाता था, तो इसका काम कौन देखेगा? यूपी पीसीएल। क्या था? यूपी पीसीएल। यह क्या करेगा कि विद्युत का पारेषण करेगा, विद्युत का वितरण करेगा, जगह जगह थर्मल पावर प्लांट से जगह जगह पहुंचाएगा। उसका रेगुलेशन बॉडी सब कुछ ये करेगा। इतना बिल रखना है, बिल वसूली घरों से, कंपनियों से, उसका काम ये देखेगा। तो सन 2000 में जो है इसको 3 निगमों में बांट दिया गया। तो याद रखिए, पहले केवल एक निगम था, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद। तो इसको आप देखिए। और मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूं, तो यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत देखिए
कितने संस्थान आती हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, अभी हमने यहाँ जो देखा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसके अंतर्गत जो ये विद्युत का पारेषण, वितरण और प्रदाय कार्यों के लिए कुल 5 कंपनियां इसके अंदर में काम करती हैं, अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग। तो देखिए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये जो है उत्तर प्रदेश के मध्य भागों का वितरण देखता है। यह देखिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये पूर्वांचल के क्षेत्रों को देखता है। ऐसे ही दक्षिण विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, यह दक्षिणांचल के वितरण को देखता है। और यह पश्चिमांचल, और यह किस्को जो है एक अलग संस्थान है। अब आप यहाँ देखिए जो ये यूपी किस्को है, किस्को क्या चीज़ है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। तो देखिए किस्को जो है कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है। ये किस्को जो है ये सेपरेटली अलग जो है अपना एक कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है, जो कि कानपुर के लिए जो है बिजली प्रोवाइड कराती है और वहाँ की बिजली वसूली करती है। तो ये जो किस्को है यहाँ जो है कि कानपुर क्षेत्र के लिए, कानपुर नगर, कानपुर देहात के लिए अलग से बना दी गई है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था जो है आगरा, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी जिलों के 19,077 गांवों में 2007 में लागू किया। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व वसूली, जो इसका बिल वसूली के लिए फ्रेंचाइजी व्यवस्था की गई, मतलब प्राइवेट कंपनियों को बांटा गया। फिर देखिए शहरी क्षेत्रों में वितरण व कनेक्शन हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था सन 2009 में किया गया। तो याद रखिए ग्रामीण क्षेत्रों में फ्रेंचाइजी पहले आई 2007 में, फिर जो है शहरी क्षेत्रों में सन 2009 में आई। और अप्रैल 2010 में सर्वप्रथम आगरा के विद्युत वितरण व कनेक्शन की जिम्मेदारी 20 वर्ष के लिए इनपुट वेस्ट फ्रेंचाइजी के तौर पर निजी क्षेत्र की मुंबई की टोरेंट पावर कंपनी को दी गई। तो ध्यान रखिए कि सन 2010 में पहली बार आगरा के निजी क्षेत्रों बेस्ड जो है इनपुट बेस्ड फ्रेंचाइजी के तौर पर निजी क्षेत्र की मुंबई कंपनी थी टोरेंट को, इसको दी गई फ्रेंचाइजी। सभी अन्य शहरों में लागू किया गया, और जो है बाद में अन्य शहरों में भी लागू किया गया। तो अब शहरी वाला याद रखिए। अब आगे देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे। तो देखिए ये 19-20 का आंकड़ा है, लेटेस्ट आंकड़ा 19-20 का ही है अभी तक। तो देखिए विद्युत उत्पादन जो है 2620 करोड़ किलोवाट प्रति घंटा है। तो ध्यान रखिए जो यूपी में बिजली का खपत है वो कितना है, 2620 करोड़ किलोवाट प्रति घंटा। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना है, तो 401 किलोवाट घंटा। तो इसको आप याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति कितना है, 401 किलोवाट पर घंटा। प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन कितना हो रहा है, 115 किलोवाट प्रति घंटा। तो देखिए उत्पादन हो रहा है 115 किलोवाट घंटा, और जो है उपभोग हो रहा है 401 किलोवाट घंटा। तो कहीं ना कहीं बाहर से बिजली को जो है इंपोर्ट किया जाता है यूपी में। पूर्णतः विद्युतीकृत गांव जो है वो कितने हैं, 97,814। तो इतने गांव जो है पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाइड है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यूपी में जो है 3 प्रकार से बिजली का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन केंद्र जो है वो 3 है, 3 प्रकार से बिजली का उत्पादन होता है। पहला जो होता है वो ताप से होता है, दूसरा जल से होता है, तीसरा नाभिकीय से होता है। नाभिकीय के लिए अभी एक ही साइट पे यह स्टार्ट है, अभी हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहले हम चलिए ताप विद्युत उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंतर्गत हरदुआगंज, टारिच्छा, पानिकी, अनपरा, ओबरा आदि स्थानों पर कुल 25 इकाइयां कार्यरत हैं। तो इन सब स्थानों पे जो है, इन 4-5 स्थानों पर कुल 25 इकाइयां कार्यरत हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला जो है हरदुआगंज के बारे में। हरदुआगंज कहाँ है, अलीगढ़ में। तो देखिए हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, ये ताप विद्युत गृह है, क्या है, थर्मल एनर्जी से। थर्मल मतलब कोल बेस्ड जो प्लांट है उनके बारे में। अब देखिए
तो ये जो हरदुआगंज ताप विद्युत गृह है, ये अलीगढ़ में है और 1942 में इसकी स्थापना की गई। तो याद रखिए, आज़ादी से पहले का है। और राज्य की सबसे पुरानी इस विद्युत गृह में कुल 220 मेगावाट क्षमता की यूनिटें स्थापित हैं। तो ये राज्य की सबसे पुरानी है, तो इसको आप याद रखिएगा। यह राज्य की सबसे पुरानी है, सबसे पहली कह सकते हैं, सबसे पुरानी कह सकते हैं। इस ताप गृह का जो है पुनरुद्धार जो है 1968 में सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। मतलब रूस के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। स्टार्टिंग में स्थापित किया गया 1942 में, फिर इसका जो है रिनोवेशन किया गया 1968 में रसिया द्वारा। और इसमें जो पावर प्लांट है उसकी संख्या 2 है, कुल 250 मेगावाट यूनिट की कुल 2 यूनिट है। 2 यूनिट है 250 मेगावाट की। हरदुआगंज विस्तार 1 परियोजना से उत्पादन शुरू हो चुका है। तो देखिए, ये उत्पादन शुरू हो चुका है। और अभी जो है 660 मेगावाट की हरदुआगंज तापीय विस्तार 2 परियोजना 2018-19 तक उत्पादन शुरू हो सकेगा। तो ये लिखा गया है 2018-19 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। अब अगला देखिए, परीक्षा तापीय परियोजना, इसको परीक्षा भी कहते हैं। तो ये परीक्षा एक जगह है झांसी में। तो इस परियोजना की पूर्व जो स्थापित क्षमता थी वो 640 मेगावाट है पहले से, और 500 मेगावाट की परीक्षा तापीय विस्तार परियोजना की दोनों इकाइयां चालू की जा चुकी हैं। अब अगला देखिए, ओबरा है। ओबरा काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इस ताप विद्युत गृह की स्थापना 1971 में रूस द्वारा किया गया। इस संयंत्र की कुल क्षमता जो है वो 1288 मेगावाट है और सिंगरौली कोयला खान इस संयंत्र के निकट है। तो सिंगरौली जो है उत्तर प्रदेश में कोयला खान है। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था जो है उत्तर प्रदेश के खान और खनिजों के बारे में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर विजिट करके उसे देख सकते हैं। हम लोगों ने वहाँ जो है उत्तर प्रदेश के खनिजों के बारे में डिटेल में पढ़ा है, और वहाँ हमने सिंगरौली भी पढ़ा था। तो सिंगरौली क्षेत्र है कोयला खान का, तो इसके निकट है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोयला की सप्लाई जो है यहाँ से बराबर ओबरा ताप विद्युत परियोजना में होती है, इसलिए कभी बंद नहीं होता। और यूपी का ये मेन जो है ताप विद्युत केंद्र है, और इसकी क्षमता अभी देखिए यहाँ पर 1288 मेगावाट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब अगला देखिए, ओबरा सी ताप परियोजना। और ऐसे ही आप देखेंगे, वैसे तो मेन ओबरा है, ये ABC इसलिए लिखा जाता है कि इसकी दूसरी यूनिट है। तो दूसरी यूनिट देखिए 2 गुणे 660 मेगावाट की है, मतलब 660 मेगावाट की 2 यूनिट है। ये परियोजना राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है, जल्दी पूर्ण होने की संभावना है। तो अभी ये बनेगी। अब ऐसे ही देखिए, अनपरा A, अनपरा B और अनपरा D। तो देखिए, अनपरा A जो है मेन जो है इसका, इस ताप विद्युत केंद्र की स्थापित क्षमता जो है वो 1630 मेगावाट है, तो याद रखिए। और अनपरा B जो है अभी बन रहा है। और अनपरा D देखिए, राज्य सरकार द्वारा 1000 मेगावाट की अनपरा D परियोजना अनपरा A और अनपरा B के कैंपस में ही स्थापित की गई है। इसकी 500 मेगावाट की प्रथम यूनिट जो है 31 मार्च 2015 को चालू की जा चुकी है, दूसरी शीघ्र ही चालू होने की संभावना। तो ये है। अब आगे देखिए, पनकी विस्तार ताप परियोजना। यह कहाँ है? पनकी जगह है कानपुर में। राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 210 मेगावाट की 50 वर्ष पुरानी ताप परियोजना को जनवरी 2018 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो ये जो है इसकी पुरानी जो परियोजना थी 2018 में बंद की जा चुकी है। अब जो है पनकी विस्तार परियोजना के तहत 660 मेगावाट क्षमता की नई इकाई स्थापित की जा रही है। तो यहाँ पुरानी वाली बंद कर दी गई है, नया जो है 660 मेगावाट की स्थापित की जा रही है, तो याद रखिएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर NTPC के उत्पादन केंद्र। तो NTPC का भी कुछ उत्पादन केंद्र है। तो देखिए, प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड जो है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के तहत 7 उत्पादनरत व 3 निर्माणाधीन केंद्र है। तो देखिए 3 कौन से है केंद्र? तो देखिए, यह गैस आधारित संयंत्र है। अब UPPCS के प्री एग्जाम में पूछा गया
कि उत्तर प्रदेश में ये 3 का नाम दिया गया गैस आधारित, और इसमें एक चौथा ऑप्शन डाल दिया गया थर्मल। अब इसमें से पूछा गया कि कौन सा थर्मल आधारित पावर प्लांट है। तो अगर आपको पता होता कि ये औरैया जो है ताप विद्युत उत्पादन केंद्र ये गैस आधारित है, आंवला जो है गैस आधारित है, और ददरी जो है गैस आधारित है, तो आप ऑटोमेटिक पता कर सकते थे कि जो चौथा है वो थर्मल है। लेकिन आपको पता होता कि ये गैस आधारित है तब। अब हो सकता है इस पर एग्जाम में पूछ ले कि कौन सा नहीं है, तो आपको याद रखना है कि औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया में है, यह गैस आधारित है। आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली में है, गैस आधारित है। और दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में है, यह गैस आधारित है। तो यह तीनों जो है गैस आधारित है, तो याद रखना है। और बाकी के जो 7 उत्पादनरत हैं उसके नाम देखिए। कोयले आधारित संयंत्र के नाम: ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली में है। टांडा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? अंबेडकर नगर में है। शक्ति नगर सुपर ताप विस्तार परियोजना सोनभद्र में है। रिहंद ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। और ये तीनों देखिए निर्माणाधीन है। अब देखिए मेजा संयुक्त ताप विद्युत गृह प्रयागराज, बिल्हौर थर्मल पावर प्लांट कानपुर में, और टांडा विस्तार ताप विद्युत गृह अंबेडकर नगर में। तो ये देखिए अब इन सब के कितने कितने मेगावाट के हैं, हम चलिए थोड़ा सा इसको एक जगह देख लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है। तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो यूपीआरवीएनएल है, वोली पूरी तरह से जो ये थर्मल पावर प्लांट है यह यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। और कुल मिला के यहाँ देखिए 6134 मेगावाट की ऑपरेशनल है, कुल 4 थर्मल यूनिट। तो हम लोगों ने यहाँ देखा था कि 4 थर्मल यूनिट है, हरदुआगंज, परीक्षा, पनकी, ओबरा, अनपरा, ओबरा में। तो ये 4-5 जगह है, लेकिन अनपरा ओबरा एक ही जगह है सोनभद्र में। तो ये देखिए अब यहाँ देखिए ये जो 4 हैं वो इसके नाम देखिए। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यूपीआरवीएनएल के अंतर्गत ये कुल 4 यूनिट हैं। और प्रेजेंटली यहाँ कुल देखिए 4 थर्मल पावर प्लांट है। प्रेजेंट इंस्टॉलेशन जो है वो 4 हैं। तो अनपरा थर्मल पावर प्लांट हो गए, ओबरा हो गए, परीक्षा हो गए, हरदुआगंज। तो हम लोगों ने अभी यहाँ देखा हरदुआगंज, परीक्षा, अनपरा, ओबरा, ये कुल 4 है। और फ्यूचर के एक्सपेंशन भी है, फ्यूचर में अभी बन रहे हैं। तो आप देखिए मेजा थर्मल पावर प्लांट बन रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ देखा था कि मेजा वाला निर्माणाधीन है, ये तीनों देखिए निर्माणाधीन है। तो वही बात यहाँ लिखा है, मेजा थर्मल पावर प्लांट हो गए। अब जवाहरपुर सुपर थर्मल पावर प्लांट हो गए एटा डिस्ट्रिक्ट में। देखिए घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट हो गए, और ओबरा सी थर्मल प्लांट बन रहा है, और पनकी। तो ये जो है कि आपको याद रखने हैं कि इतने बन रहे हैं, और इतने जो है अभी ऑपरेशनल है। और एक देखिए प्रपोजल है उसका कि ये बनने वाला है, ये सब बन रहे हैं और ये इन फ्यूचर बनेगा। कौन सा? करछना थर्मल पावर प्लांट। करछना कहाँ है? प्रयागराज। तो ये सब दोस्तों आपको याद रखना है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और आप ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लिए कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना जो है 25 अगस्त 1980 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। यह पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब चलिए हम आगे देखते हैं जल विद्युत उत्पादन के बारे में। अब ये हमारा हो गया, ये हाइड्रल इलेक्ट्रिक हो गया, हाइड्रल। अब हाइड्रल इलेक्ट्रिक ये वो योजना होती है जो, जैसे मान लीजिए अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता है तो देखिए एक डैम बनाया जाता है और डैम को पानी रोका जाता है, और डैम को जो है पानी को पीछे रोका जाता है, और आगे जो है यहाँ नीचे टरबाइन लगा के पानी को धीरे धीरे छोड़ा जाता है। और पानी छोड़ने से ये टरबाइन घूमती है, टरबाइन के ब्लेड, और ऐसे ऐसे घूमती है, तो यहाँ बिजली का उत्पादन होता है खम्भों को, और इसे जोड़कर गांव घरों में पहुंचाया जाता है ऐसे। तो इसे कहते हैं जल विद्युत उत्पादन, इस तरीके से होता है। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए
जल विद्युत निगम लिमिटेड के अंतर्गत। अब जल विद्युत उत्पादन जो है यूपी में जल विद्युत निगम लिमिटेड के अंतर्गत आता है, तो इसको याद रखिए के अंतर्गत वर्तमान में कुल 7 जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। निगम जो है कई पुरानी परियोजनाओं को नवीनीकरण व आधुनिकीकरण कर रहा है तथा कई नए लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना भी कर रहा है। तो निगम द्वारा जो कुछ परियोजनाएं हैं देखिए इस प्रकार है। पहला है रिहंद जल विद्युत परियोजना। अब रिहंद जो है रिहंद नदी पर स्थित है, जिला है सोनभद्र। इस परियोजना में पीपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर एक बांध हुआ, तो एक बांध है, तो मैंने बताया कि इसको जो है एक डैम बनाकर पानी रोका जाता है। तो रिहंद नदी पर एक बांध हुआ गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील बनाया गया है, जिसमें 50-50 मेगावाट विद्युत क्षमता वाली कुल 6 इकाइयां लगाई गई हैं। तो देखिए रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पर है और यह जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर द्वारा कृत्रिम झील बनाया गया, आर्टिफिशियल डैम बना के। यह यूपी का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, तो इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ से जो है 50-50 मेगावाट की कुल 6 इकाइयां चलाई जा रही हैं, तो कुल 300 मेगावाट हुआ। अब देखिए मैं इसको आपको दिखाऊं, तो रिहंद बांध देखिए ये उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड के अंतर्गत आता है। हम लोगों ने अभी देखा उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड के अंतर्गत। तो इसकी ये वेबसाइट है, यह जो है रिहंद पावर स्टेशन कौन से जगह पर, पीपरी। अभी हम लोगों ने यहाँ देखा कि यह जो है पीपरी नामक स्थान पर है। तो देखिए पीपरी नामक स्थान पे है, डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र। जो पावर कैपेसिटी है वो 300 मेगावाट है। अभी हमने देखा कि 50 मेगावाट की कुल 6 है। तो यहाँ देखिए इसका लोकेशन जो है यह देखिए 150 की, यह जो है 150 किलोमीटर वाराणसी से है, मिर्जापुर से 150 और 55 किलोमीटर है ओबरा से। इसका जगह बता रहा है ये जो रिहंद पावर स्टेशन है। तो ये हो गया। देखिए रिवर का नाम क्या है, रिहंद। डैम का नाम क्या है, रिहंद डैम। और रिजर्वायर का क्या नाम है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो ये सब चीजें अभी हम लोगों ने देखा, तो वही सब है। और देखिए जो इसके कुल 6 यूनिट हैं, यही सब दिया है, बाकी सब भूल बच्चन है। तो मैंने आपको दिखाया, तो यही बातें हैं। अब अगला चलिए देखते हैं, ओबरा जल विद्युत केंद्र कहाँ है, सोनभद्र में। अब देखिए रिहंद बांध से लगभग 25 किलोमीटर दूर, तो मैंने बताया कि ये दोनों सोनभद्र में है और यूपी की ये दोनों मेन साइट है, मतलब यहाँ से बिजली उत्पादन काफी होता है। तो देखिए सोनभद्र से जल विद्युत उत्पादन केंद्र है 2, रिहंद बांध और ओबरा, और थर्मल वाले भी हैं। तो अब यहाँ देखिए थर्मल वाले भी हैं। ये जो ओबरा है, ओबरा अनपरा ये भी सोनभद्र के हैं। तो सोनभद्र काफी जो है बिजली उत्पादन में अग्रणी जिला है, इसलिए भी अग्रणी है कि यहाँ पर नदियां भी हैं और आर्टिफिशियल डैम भी बनाए गए हैं। और सोनभद्र जो है कोयले का लीडिंग उत्पादन डिस्ट्रिक्ट है वो यूपी का, तो इसलिए। तो देखिए ओबरा जल विद्युत केंद्र है रिहंद बांध से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर में। ओबरा नामक स्थान पर रिहंद नदी पर एक दूसरा बांध बनाया गया है। तो देखिए रिहंद नदी पर 2 डैम है, एक तो जलाशय जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय से जुड़ा है, दूसरा डैम से, जिसे ओबरा बांध कहते हैं। तो इसको ओबरा बांध पे है, ये वाला रिहंद बांध पे है, ये ओबरा बांध पे है। इस विद्युत गृह का उत्पादन क्षमता जो है 99 मेगावाट है। तो चलिए मैं आपको दिखाऊं वेबसाइट पर। तो देखिए ओबरा हाइड्रल डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र। यहाँ इंस्टॉलेशन कैपेसिटी जो है वो 99 मेगावाट के, देखिए कुल 99 मेगावाट है, 33 के 3 है। तो यही बातें यहाँ लिखा है, कुल 99 मेगावाट है। देखिए डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र। रिहंद कौन सा है, नदी का नाम देखिए रिहंद नदी है और रेणुका। तो ध्यान रखिएगा रिहंद नदी को रेणुका नदी भी कहते हैं। अगर यहाँ दे दे कि रेणुका नदी पे तो गलत नहीं कहेगा, सही है। डैम का नाम है ओबरा डैम। तो बाकी यही सब है। देखिए यहाँ पर भी लिखा है रेणुका रिवर विद द सोन रिवर। तो ये जो है रेणुका, ये जो रिहंद नदी है, दूसरी बात याद रखिए कि सोन नदी की जो है सहायक नदी है। अब अगला चलिए हम देखते हैं माता टीला जल विद्युत परियोजना कहाँ है, ललितपुर में। यह बात जो है बेतवा नदी पर है। तो नदी आपको याद रखना है,
बेतवा नदी पर बनाया गया है। मध्य प्रदेश के सहयोग से निर्मित किए गए इस विद्युत गृह की विद्युत क्षमता जो है 30 मेगावाट। तो चलिए हम माता टीला को भी थोड़ा देख लेते हैं। इससे क्या है कि अगर आप पिक्चर देख के या थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको याद रहेगा। अब देखिए माता टीला, तो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी देखिए 30 मेगावाट है, अभी हमने पढ़ा 10-10 के 3 है। तो यही है, इसके बारे में आप देख सकते हैं, बाकी बोल बच्चन है। तो आप देख सकते हैं माता टीला पावर स्टेशन लोकेटेड इन ललितपुर जिला, झांसी सिटी से 60 किलोमीटर दूर। तो यही है। अब देखिए पावर स्टेशन सिचुएटेड है जो है लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर बेतवा, जो कि निकलती है भोपाल से, विंध्या प्लेटू से। तो ये सब है, बाकी सब फालतू बातें लिखी गई हैं, तो ये आप याद रखिए। अब अगला देखिए ऊपरी गंगा नहर पर स्थित गंगा विद्युत क्रम। तो देखिए हरिद्वार के पास से निकलने वाली इस नहर पर पथरी व मोहम्मदपुर सहारनपुर जो है, निर्गाजनी व सलावा मुजफ्फरनगर, भोला मेरठ, टंडरा बुलंदशहर सुमेरा अलीगढ़ आदि छोटे छोटे कई जल विद्युत केंद्र है, जिन्हें संपूर्ण रूप से गंगा विद्युत क्रम कहा जाता है। इनको इसकी कुल क्षमता देखिए मात्र 13.70 मेगावाट है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिए। अब अगला देखिए पूर्वी यमुना जो है जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता 6 मेगावाट है। अगला देखिए शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ है, झांसी में, ये जो है 3.6 मेगावाट की है। अगला है खारा जल विद्युत परियोजना, कहाँ है, सहारनपुर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। खारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है, सहारनपुर। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन जो बन सकता है, आपको ऐसे कह सकता है कि बताइए, अब माता टीला वाला क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा जा चुका है कि माता टीला जल विद्युत परियोजना किस जिले में है, तो ललितपुर में है, बेतवा नदी पर। अब इम्पोर्टेंट ये इसलिए हो जाता है कि यह मध्य प्रदेश के सहयोग से निर्मित किया गया है। ये जो ललितपुर है, यह देखिए जो है 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है, और इसकी कनेक्टिविटी केवल उत्तर प्रदेश के झांसी से लगती है, और 3 तरफ से हम में एमपी से घिरा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो माता टीला परियोजना कहाँ है, ललितपुर में है, बेतवा नदी पर है। अब देखिए खारा जल विद्युत परियोजना है, सहारनपुर में है, कुल 72 मेगावाट का है, और कहाँ है, यमुना नदी पर। तो इसके बारे में देखिए, हम देखते हैं खारा। तो खारा हाइड्रल इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, 72 मेगावाट के 3 हैं, तो सॉरी 24 मेगावाट के 3 यूनिट है, कुल 72 मेगावाट है, और बाकी यही सब देखिए दिया है। तो ये रहा। अगला हमारा है पारिच्छा जल विद्युत केंद्र, कहाँ है, झांसी में, 110 मेगावाट के 2 यूनिट है, कौन सी नदी पर, बेतवा। तो बेतवा नदी पर 2 हो गए, माता टीला और पारिच्छा। अब मैंने बताया कि ललितपुर जो है झांसी से, केवल यूपी का जो ललितपुर का कनेक्शन है झांसी से है, बाकी 3 तरफ से है, एमपी से घिरा हुआ है। तो झांसी और ललितपुर पास में हुए, तो दोनों समझ सकते हैं कि कौन सी नदी पर होंगे, तो बेतवा नदी पर है। अगला देखिए राजघाट जल विद्युत परियोजना, ये भी ललितपुर में है, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की जो है संयुक्त परियोजना है, बेतवा नदी पर। तो हो सकता है अगले आपके एग्जाम में ये पूछ ले कि राजघाट जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ललितपुर में है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे जल विद्युत परियोजना। हम लोगों ने ताप विद्युत परियोजना और जल देख लिया। अब हम लोग नाभिकीय विद्युत केंद्र के बारे में देखेंगे, और इससे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा मैपिंग, जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं और उसके जिले। मैपिंग से देखेंगे तो हमें थोड़ा देर तक याद रहेगा, समय तक, तो हम एग्जाम में जो है एक पिक्टोरियल मेमोरी के साथ भी क्वेश्चन को गेस कर सकते हैं। तो चलिए हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रामगंगा परियोजना कहाँ है, रामगंगा नदी पर। अब अगला देखिए, तो ये बिजनौर जिले में है, तो ध्यान रखिए रामगंगा परियोजना जो है रामगंगा नदी पर है, डिस्ट्रिक्ट है बिजनौर। और आपको पता होने चाहिए कि जो गंगा नदी है वो बिजनौर से ही यूपी में इंटर करती है, उत्तराखंड से। इधर आपको पता होगा कि उत्तराखंड है, इधर है नेपाल। तो देखिए अगला कौन सा है, शारदा जल विद्युत परियोजना, कहाँ है, शारदा नदी पर है, और यह लखीमपुर खीरी में है।
शारदा सहायक नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। तो ये जो हैचिंग वाले एरिया है आपको दिख रहा है, पीलीभीत, बरेली, शाहजहां, खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाकी लखनऊ से होते हुए प्रयागराज तक, ये जो हैचिंग वाले जगह है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो यह जो है शारदा की सहायक नहर से है। आपको पता है कि सबसे लंबी उत्तर प्रदेश की नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है। और शारदा सहायक नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। तो इससे लाभान्वित जिले ये सारे हैं, तो इसलिए ये हैचिंग है, तो याद रखिएगा। और शारदा नहर विद्युत परियोजना जो है वो लखीमपुर खीरी में। गंडक परियोजना से लाभान्वित जिले, तो ये जो 4 जिले हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया, ये गंडक परियोजना से लाभान्वित जिले हैं। यह परियोजना नेपाल में स्थित है। साथ ही यह उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त परियोजना है, तो याद रखिएगा। आपको पता है कि यहाँ बिहार है, यहाँ बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। अगला देखिए, चंदौली में मूसा खाद बांध है। कहाँ है? चंदौली में। कौन सी नदी पर? कर्मनासा। सोनभद्र देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 3 परियोजनाएं हैं। कन्हार बांध दुधी में, कन्हार नदी पर। रिहंद परियोजना, और जो है रिहंद नदी पिपरी में भी है, जो गोविंद बल्लभ पंत सागर पर है। और अगला मिर्जापुर में देखिए मेजा जलाशय बांध है बेलन नदी पर। फिर इधर से देखिए ललितपुर, मैंने आपको बताया कि ललितपुर जो है 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। इसकी कनेक्टिविटी केवल झांसी से है, यूपी में। तो ललितपुर में कौन से है? राजघाट बांध परियोजना बेतवा नदी पर। और यहाँ माता टीला परियोजना, देखिए माता टीला बांध परियोजना, ये असल में ललितपुर में है और झांसी में है, इधर बीच में कहीं है, इसलिए दोनों में आता है। बाकी देखिए महोबा में अर्जुन बांध है अर्जुन नदी पर। हमीरपुर में मौदहा बांध है बिरमा नदी पर। मथुरा में जो है गोकुल बैराज है, और यह पेयजल के लिए जो है बनाया गया है। तो ये सारे हो गए हमारी नदी घाटी परियोजनाएं, उसके जिले। अब आपको दूसरी बातें दूसरे एंगल से ये भी ध्यान देना है कि बेलन नदी जो है उत्तर प्रदेश में बहती है, ये भी याद रखना है। पथरई नदी और अर्जुन नदी, बिरमा नदी, आप ये सब नाम जो है जनरली हम लोग गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक के पढ़ते हैं। बाकी छोटी छोटी नदियां हैं, कन्हार नदी, ये सब याद रखना है कि ये सब नदियां जो है यूपी में भी इनका ड्रेनेज जो है सिस्टम है। अब आगे चलिए, अब आगे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जो भी हमने पढ़ा उसको एक जगह हम पढ़ते हैं। तो इधर देखिए जल विद्युत परियोजनाएं हैं, इधर नदी है, इधर स्थल है। अब हमने पढ़ा था कि खारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? सहारनपुर में है। कौन सी नदी पर? असन। माता टीला परियोजना अभी पढ़ा हमने, ललितपुर में है। कौन सी? बेतवा नदी पर। अब देखिए ऊपरी गंगा नहर जो है निर्जनी और चित्रौरा जगह पर है। कौन सी नदी पर है? गंगा, मुजफ्फरनगर में है। सलवा और भोला ऊपरी गंगा नहर है, गंगा नदी पे है, मेरठ में है। ओबरा रिहंद बांध पे है, रिहंद बांध पे रिहंद नदी पर। कहाँ है? सोनभद्र में। राजघाट जो है बांध है बेतवा नदी पर है, ललितपुर में। रिहंद देखिए रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में। बेलका और बाबैल जो है पूर्वी यमुना नहर है, यमुना नदी पर है, सहारनपुर में। और शीतला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर है, झांसी में। तो ये याद रखिए, एक साथ आप देखेंगे तो हो सकता है आपको याद रहे। अब चलिए हम देख लेते हैं जो 2 राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं 2 क्षेत्रों में, हम उनको देखते हैं। तो आगे देखिए टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? उत्तराखंड में। भागीरथी गंगा की सहायक नदी है तथा भील गंगा नदी के संगम पर है। यह जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है भागीरथी और भील गंगा नदी के संगम पर है, टिहरी स्थान में निर्माणाधीन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व केंद्र की इस संयुक्त परियोजना का प्रथम चरण जो है 1000 मेगावाट 2006 में चालू हो चुका है, और उत्तर प्रदेश को इसके हिस्से का जो है 406 मेगावाट बिजली मिल रही है। तो 1000 वाट में जो है कि 600 वाट यूज करता है उत्तराखंड और 400 यूज करता है यूपी। अगला देखिए मेजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? प्रयागराज में। अब ये 660 की कुल 2 यूनिट है। यह परियोजना जो है प्रयागराज के मेजा तहसील के कुड़हर नामक स्थान पर एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना के रूप में बनाई गई है। इसकी जो है 660 मेगावाट की पहली इकाई अप्रैल 2019 से चल रही है, दूसरी इकाई बन रही है। अब देखिए घाटमपुर
जो है ताप विद्युत परियोजना कानपुर में है। यह कुल 1980 मेगावाट की राज्य सरकार व निवेली लिग्नाइट या एक कंपनी है की संयुक्त परियोजना है। अभी यह निर्माणाधीन है। अब अगला देखिए जल विद्युत परियोजना। तो अभी हमने यहाँ जो है जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में देखा। अब यहाँ देखिए उसकी कैपेसिटी के बारे में दिया गया है, तो आप यहाँ देख लीजिए, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब ऐसे छोटे छोटे हैं। आपको मिर्जापुर वाला ध्यान देना है कि मिर्जापुर में बाण सागर जो जल विद्युत परियोजना है इसकी कैपेसिटी कुल 22 मेगावाट है। ऐसे ही केन शाखा है बांदा में। तो इन सब परियोजनाओं में देखिए जो सबसे बड़ा है वो मिर्जापुर में है, सबसे छोटा वाला बांदा में है, मात्र 1.5 मेगावाट का। तो बाकी ये सब में यही सब है, आप ध्यान दीजिए। अब चलिए हम देख लेते हैं निजी क्षेत्रों के जो विद्युत पावर प्लांट है। देखिए उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्रों की कई कंपनियों के प्रोजेक्ट जो है निर्माणाधीन तथा कई परियोजनाओं के MOU जो है हो चुके हैं। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको कहते हैं। ये असल में दो कंपनियों या दो लोगों का जो होता है एक समझौता होता है जिससे वो काम को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें देखिए निजी क्षेत्रों में पहला है रोजा ताप विद्युत परियोजना। कहाँ है रोजा? तो याद रखिए एग्जाम में यह पूछा जा चुका है कि रोजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ है। तो एग्जाम में जनरली आपसे यही पूछा जाता है, नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा उसको मैच कराइए। ये कभी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि रोजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ है, एक बताइए। आपको ऐसे रोजा कहा जाएगा, विष्णुप्रयाग और श्रीनगर ऐसे करके 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इधर राज्य दिए जाएंगे, मैच कराना होगा, मैच द फॉलोइंग। तो इसके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो कहीं कहीं आपको अगर पूरा नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर में है। यह कुल जो है 300 मेगावाट के कुल 4 यूनिट की कोयला आधारित यह परियोजना निजी क्षेत्र के आदित्य बिरला ग्रुप की थी, लेकिन 2006 में इसे रिलायंस ग्रुप ने अधिग्रहित कर लिया। तो याद रखना है कि रोजा जो है वो रिलायंस की है, अभी तो रिलायंस की है, पहले आदित्य की थी। अगला देखिए विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? उत्तराखंड में। तो आपको पता होगा विष्णुप्रयाग के बारे में। 400 मेगावाट की इस परियोजना की स्थापना चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के विष्णुप्रयाग नामक स्थान पर की गई है। उत्तर प्रदेश के क्रय अनुबंध पर यह परियोजना निजी क्षेत्र में जयप्रकाश पावर कॉर्पोरेशन वेंचर्स लिमिटेड नामक कंपनी ने निर्मित की है और 2006 से यह चल रही है। अगला है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना। अगर आपको श्रीनगर दे दे तो आप गेस नहीं कर पाएंगे, कहेंगे ये जम्मू कश्मीर है, लेकिन नहीं, उत्तराखंड वाला श्रीनगर। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार से विद्युत जो है क्रय अनुबंध के आधार पर मेसर्स अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी, तो ये कंपनी है मेसर्स अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी नामक निजी कंपनी द्वारा उत्तराखंड के श्रीनगर, कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में नामक स्थान पर स्थापित किया गया है और जो है यह 330 मेगावाट का है, 2014 से चल रहा है। अनपरा सी विद्युत परियोजना, यह कौन सी कंपनी ने ले रखा है? लेंको कोडापल्ली लिमिटेड द्वारा जो है 600 मेगावाट की 2 यूनिट है और 2012 से चल रहा है, चालू है यह यूनिट। अब देखिए 12 ताप विद्युत गृह कहाँ है? संगम में, प्रयागराज में। प्रयागराज के 12 तहसील में JP समूह द्वारा स्थापित है, लेकिन टाटा ग्रुप द्वारा अधिग्रहित 3 यूनिट है 660 मेगावाट की, यह जो है इस यहाँ उत्पादन शुरू है। ध्यान देना है कि जो 12 ताप विद्युत गृह है यह स्थापित किया था JP समूह ने, लेकिन इसे चला कौन रही है? टाटा ग्रुप। आपसे यह कभी नहीं पूछा जाएगा कि कितनी मेगावाट की यह यूनिट है। अगर रेयर केस में आपसे पूछा गया तो आप बस याद रखिए। अगला है ललितपुर ताप विद्युत परियोजना, ललितपुर में है। बजाज ग्रुप द्वारा स्थापित किए जा रहे 660 मेगावाट के 3 यूनिट, ये इस परियोजना की प्रथम यूनिट जो है, मतलब एक यूनिट इसमें से 660 मेगावाट को सितंबर 2015 से चालू किया गया है। तो ललितपुर वाला जो है यह बजाज ग्रुप चला रही है। अब चलिए हम दोस्तों देख लेते हैं अब अपना जो है अगला परमाणु विद्युत उत्पादन। अब देखिए केवल उत्तर प्रदेश में एक ही है
परमाणु विद्युत उत्पादन केंद्र, वह जो है नरोरा, बुलंदशहर जिले के नरोरा स्थान में। तो देखिए इसके बारे में सबसे पहले हम परमाणु ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए भारत में परमाणु शक्ति के जनक कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो याद रखना है किन देशन में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई? तो ध्यान रखना कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई है 1948 में। किया कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। जबकि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई। तो ध्यान दीजिए यह आयोग है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है ये 1954 में है। प्रदेश में बुलंदशहर जिले के नरोरा स्थान पर 1989 में गंगा नदी के निकट स्वदेशी डिजाइन, तो स्वदेशी डिजाइन है क्योंकि होमी जहांगीर भाभा इसके जनक हैं, उन्नत दबाव युक्त भारी जल आधारित 220 मेगावाट क्षमता के 2 रिएक्टर जो है कार्यरत है। तो ध्यान दीजिए यहाँ 220 के 2 यूनिट हैं। इन दोनों में जो है प्रथम जो पहला है वह जनवरी 1991 में तथा दूसरा जो है 92 में चालू किया गया था। इतनी ही क्षमता के 2 रिएक्टर जो है का कार्य पूरा होने वाला है और इतनी ही क्षमता के जो है 2 और रिएक्टर बन रहे हैं। तो देखिए अब यह देखिए दोस्तों जो है विद्युत उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। तो अभी हम लोगों ने ये सब पढ़ा था तो उसको फिर से देख लेते हैं क्योंकि यहाँ अलग अलग जो एक साथ दिया है। तो राज्य के हम लोगों ने देखे थे, उत्पादन निगम के, लिमिटेड के अधीन जो है, संयुक्त रूप से जो है, और निजी क्षेत्रों के जो है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें आपको बस यही ध्यान देना है कि कौन सा कोयला आधारित है और अवस्थिति क्या है। तो हरदुआगंज हमने देखा अलीगढ़ में है, कोयला आधारित है। उबरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है, कोयला आधारित है। चंदौसी जो है मुरादाबाद में है, कोयला आधारित। ऐसे ही ये सब देख सकते हैं। अनपरा पनकी जो है, पनकी कानपुर में है। मेजा वाला अभी देखिए संयुक्त रूप से था, और घाटमपुर तो कोयला आधारित है, प्रयागराज में है। करछना ताप विद्युत गृह करछना में है, प्रयागराज में है। अब आप जो सारी ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको जो निर्माणाधीन है उसको याद रखना है। अब जो दादरी परियोजना है यह निर्माणाधीन है और यह गैस परियोजना है। तो ध्यान दीजिए कि दादरी परियोजना निर्माणाधीन है गैस वाला, तो आपको यहाँ केवल गैस वाला याद रखना है। दादरी नामक स्थान पे है। दादरी कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। और देखिए औरैया ताप विद्युत कहाँ है? तो गैस वाले 3 हैं। आपको पहले तो ये याद रखना है कि गैस आधारित जो ताप विद्युत परियोजना है वह 3 है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं कि जो कोयला होता है, ये बिजली बनाने का प्रोसेस क्या होता है। एक पानी होता है बॉयलर में, इसको जो है कोयला जला के आंच दिया जाता है, गर्म किया जाता है। लेकिन हमारे पास जो कोयले का संसाधन है वो सीमित है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यह प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। तो इसके जो है प्रदूषण को खत्म करने के लिए दूसरा तरीका अपनाया गया कि हम इसको गैस से बिजली बनाते हैं। तो गैस का काम केवल और केवल इतना है कि बॉयलर में पानी को गर्म करना। और इसके हमारे जो यूपी में 3 संयंत्र हैं। कौन कौन से हैं? औरैया, आंवला और ददरी, जिसको नेशनल कैपिटल कहते हैं। अब इसको नेशनल कैपिटल इसलिए कहते हैं कि जो दादरी है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर कहाँ आता है? दिल्ली। वैसे तो यूपी का है जिला, लेकिन दिल्ली के एनसीआर में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, इसलिए इसको नेशनल कैपिटल दादरी कहते हैं। तो याद रखिए कि गैस वाले जो हैं, और ये जो है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अधीन है। तो गैस वाले 3 हैं। कहाँ हैं? औरैया में है, बरेली में है, और गौतम बुद्ध नगर। आंवला जो है बरेली में एक स्थान है, औरैया में है, और दादरी जो है गौतम बुद्ध नगर में है। तो ये याद रखिए। और चौथा याद रखिए आप कि दादरी में जो हो दूसरा बन रहा है, निर्माणाधीन है। तो आपको बस यही याद रखना है, बाकी ये सब तो भी हम लोगों ने पढ़ा है। अब यहाँ आपको ध्यान ये दूसरा बात देना है कि ये जो न्यूक्लियर वाला है, ये भारी जल, ये जो नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, यह भारत सरकार के अधीन है, क्योंकि जो परमाणु ऊर्जा है वो भारत सरकार के अधीन आता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि भारत सरकार के अधीन है, न कि उत्तर प्रदेश।
और जो ये नरोरा स्थान पे है, नरोरा कहाँ है, बुलंदशहर। तो आपको बस यही याद रखना है। और बाकी हम लोगों ने रिहांद ओबरा तो यहाँ पर जो है वेबसाइट के माध्यम से सब कुछ हमने रिहांद वगैरह देख लिया था पहले। तो ये हो गए, संयुक्त रूप से देख चुके हैं। अब चलिए हम अलग एनर्जी के सोर्स होते हैं गैर परंपरागत, जो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। तो हमने अभी तो परंपरागत देखा, अब यहाँ गैर परंपरागत देख लेते हैं। इसमें 3 है, आपको पहले से पता है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और वायु ऊर्जा, यह गैर परंपरागत है, जो कि नॉन पोल्यूटिंग होते हैं, पोल्यूशन नहीं करते। तो देखिए यूपी में कुछ प्लांट हैं सौर ऊर्जा के। तो देखिए पहले हम इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो प्रदेश के ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा विभाग संस्थान, तो देखिए वैकल्पिक ऊर्जा, इसको वैकल्पिक ऊर्जा भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1983 में की गई। और देखिए इसके अधीन जनपदीय स्तर पर 55 जनपदों में परियोजना क्रियान्वयन हेतु यूपी नेडा के कार्यालय खोले गए। अब यूपी नेडा क्या है, इसको हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अब यह संस्था जो है सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर संयंत्र, सोलर फोटोवोल्टाइक पंप, पावर मॉनिटरिंग, जल विद्युत जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीकी के विकास व प्रसार के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है। अब अगला देखिए है शोध विकास व प्रशिक्षण केंद्र। तो कहाँ कहाँ खोले गए, घोसी में, चिन्हट में और कन्नौज में। देखिए केंद्र सरकार के सहयोग से यूपी नेडा द्वारा घोसी, मऊ में, चिन्हट, लखनऊ में और कन्नौज में नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के शोध व विकास प्रशिक्षण हेतु केंद्र स्थापित किए गए। तो यहाँ पर इसके जो है विकास, शोध व प्रशिक्षण केंद्र हैं। किसके विकास प्रशिक्षण केंद्र हैं, सौर ऊर्जा के। अब आगे देखिए ग्रिड संयोजित और फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट। प्रदेश में जो है सराय शादी गांव कहाँ है, मऊ में, कल्याणपुर अलीगढ़ में और हरैया जो है बस्ती में कुल 100 किलोवाट क्षमता के ग्रिड संयोजित सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांटों की स्थापना 1992 में अनुसंधान परियोजना के रूप में की गई थी। अगला नई सौर ऊर्जा नीति 2017 में जो है कि नई सौर ऊर्जा नीति आई। अब इसके बारे में देखिए, इस नीति के अनुसार 2022 तक कुल 10,700 मेगावाट के सोलर प्लांट बनाने की योजना है। गैर कृषि भूमि की उपलब्धता के कारण अधिकांश सोलर पार्क जो है ललितपुर में, जालौन में, महोबा में, झांसी में, सोनभद्र में, मिर्जापुर आदि जिलों में स्थापित किए जाएंगे। अब गैर कृषि भूमि से यहाँ क्या मतलब है, थोड़ा सा आप समझिए कि इन सब जिलों में जो है, ये जिले कौन से हैं, दक्षिणी जिले हैं और पठारी जिले हैं। ये पठारी जिले हैं, मतलब यहाँ की भूमि जो है बैरन है, ऊसर है। तो ऊसर भूमि पे क्या है कि ये सब प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। तो इसीलिए, और आपको पता है कि सौर ऊर्जा लगाने में काफ़ी विस्तार होता है। और आपको पता होना चाहिए साथ ही साथ कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो मिर्ज़ापुर में है। तो ये याद रखिए और एग्जाम में यह क्वेश्चन हो सकता है इन फ्यूचर पूछा जाए। अगला देखिए सोलर सिटी कार्यक्रम चलाया गया। सोलर को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सोलर सिटी कार्यक्रम चलाया गया। तो देखिए केंद्र सरकार जो है आगरा, मुरादाबाद और प्रयागराज को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने हेतु सहायता दे रही है यूपी गवर्नमेंट। अगला देखिए फोटोवोल्टाइक तकनीकी पर आधारित 100 किलोवाट क्षमता के 2 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के कल्याणपुर में, अलीगढ़ में है और घोसी, मऊ में स्थापित की गई हैं। एनटीपीसी की प्रदेश में सौर आधारित प्रवर्तित कमीशन परियोजनाएं जो है, तो एनटीपीसी की जो कमीशन परियोजनाएं हैं वो है बिल्हौर कानपुर में 140 मेगावाट की, ददरी में 5 मेगावाट की और ऊंचाहार में 10 मेगावाट। ऊंचाहार जो है वो बरेली में है। सिंगरौली जो है सोनभद्र में है तो 15 मेगावाट की। औरैया जो है औरैया में है। दादरी जो है गौतम बुद्ध नगर में है। एनटीपीसी की सौर आधारित निर्माणाधीन परियोजनाएं जो हैं बिल्हौर में 85 मेगावाट है, औरैया में 12 मेगावाट, ट्रियन में 20 मेगावाट। इसके अतिरिक्त औरैया में 20 मेगावाट की तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना भी कार्यरत है। तो याद रखिए यूपी की तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना, मतलब कोई जलाशय होगा, उस जलाशय में सोलर
प्लेटों को लगा के जो है उसका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है जगह का। अब अगला हमारा है बायो ऊर्जा। तो देखिए बायो ऊर्जा में कई प्रकार के होते हैं, दो, जैसे बायोगैस संयंत्र आधारित, बायोमास गैसीफायर संयंत्र आधारित या इंडस्ट्रियल वेस्ट आधारित, और जो है बयाग वेस्ट विद्युत परियोजना आधारित। तो कई प्रकार से होते हैं, जैसे ऊर्जा पार्क बना दिए जाते हैं। तो ये सारे हैं। तो देखिए बायोगैस संयंत्र जो है यह गोबर तथा जैविक अवशिष्टों, जैसे हम अपने घर में कचरा निकालते हैं खाने से, आलू का छिलका, रोटी, सड़ा हुआ जैविक कचरा, कई से प्रकार के हो सकते हैं। तो वो जैविक कचरे पर आधारित संयंत्र जो है बायोगैस संयंत्र की स्थापना सरकारी, अर्ध सरकारी, चैरिटेबल, प्राइवेट डेयरी फार्मों आदि संस्थाओं में सरकार द्वारा कई तरह के सहयोग देकर कराई जाती है। इससे प्राप्त गैस का उत्पादन खाना पकाने, प्रकाश की व्यवस्था करने और इंजन चलाने में किया जाता है। अब इंजन जो है बड़े इंजन नहीं, जैसे कि चक्की इंजन है और पंप सेट है, ये सब चलाने में घरों में किया जा रहा है। बायोमास गैसीफायर संयंत्र, तो यह संयंत्र जो है बायोमास, धान की भूसी व लकड़ी को अत्यंत ज्वलनशील गैसों में परिवर्तित कर देता है। तो ये जो गैसीफायर है यह धान की भूसी को और लकड़ी के चूरे को अत्यंत ज्वलनशील गैस में परिवर्तित कर देता है, जिसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। तो याद रखें प्रोड्यूसर गैस क्या है। उत्पादित गैस का सीधा जो है उपयोग जलाकर, इंजन चलाकर विद्युत उत्पादन में किया जा रहा है। प्रदेश की 171 से अधिक औद्योगिक इकाइयों द्वारा विभिन्न क्षमता के गैसीफायर संयंत्रों की स्थापना 41.65 मेगावाट विद्युत क्षमता सृजित हुई। अब अगला देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट आधारित प्लांट। तो विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, डिस्टिलरीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, डेयरीज, पल्स एंड द पेपर मिल्स आदि से निकलने वाले कचरे से 150 मेगावाट के प्लांट बनाए जा सकते हैं। और 150 मेगावाट के बनाए जा सकते हैं, लेकिन 102 मेगावाट के बन चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं कचरे पर आधारित। आगे देखिए बगास वेस्ट विद्युत परियोजना। अब ये बगास वेस्ट क्या है, तो देखिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न चीनी मिलों से जो खोई निकलता है उसको बगास कहते हैं। जो चीनी गन्ना होता है, गन्ने से रस निकाल देते हैं पेड़ के, उसका जो खोइया बचता है उसको बगास कहते हैं। तो इसको खोई वेस्ट या विद्युत परियोजना कह सकते हैं। यहाँ जो है 1500 मेगावाट तक अतिरिक्त विद्युत सृजन की जा सकती है, इतना क्षमता है। और यह निजी क्षेत्रों की लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, रोजा, शाहजहांपुर, बिजनौर, बरेली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरपुर, बिजनौर आदि जिलों में दिसंबर 2016-17 के अंत तक 65 निजी क्षेत्रों के चीनी मिलों द्वारा कुल 1900 मेगावाट की परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी। तो याद रखिए अब ऊर्जा पार्क देखिए स्थापित किया गया है कहाँ, लखनऊ के चिड़ियाघर में एक राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई। तो आपको याद रखना कि यूपी का ऊर्जा पार्क यहाँ है, लखनऊ के चिड़ियाघर में। अब पवन ऊर्जा देख लीजिए, हमारा लास्ट ऊर्जा जो है पवन ऊर्जा। तो देखिए केंद्रीय संस्था MNRI, तो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट के अनुसार जो है राज्य में 80 मीटर की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा की विद्युत उत्पादन का जो है 1260 मेगावाट पोटेंशियल उपलब्ध है। वर्तमान में अध्ययन हेतु तो देखिए वर्तमान में अध्ययन हेतु जो है THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा 80 मीटर ऊंचाई के 2 विंड मॉनिटरिंग मास्ट जो है शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी में स्थापित किए गए हैं। और यूपी नेडा द्वारा ऐसे मास्ट जो है गोंडा में, बलरामपुर में और सिद्धार्थनगर में स्थापित कराए गए हैं। तो देखिए 5 जगहों में कुल पवन ऊर्जा है, कहाँ है, शाहजहांपुर में, लखीमपुर खीरी में, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर में है। अब चलिए दोस्तों हम कुछ जो है हमारा जो है कि जो टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब हम इसमें जो है परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुल 7 प्रश्न है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला देखिए निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित है। तो देखिए चंबल घाटी योजना से कौन संबंधित है, तो गांधी सागर संबंधित है, जवाहर सागर नहीं है, गोविंद तो है लेकिन ऐसा सागर नहीं, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो गांधी सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है।
और कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पर, यह चंबल नदी की सहायक नदी पर। अब उत्तर प्रदेश को बिजली बेचने के लिए निजी क्षेत्रों की पन बिजली परियोजनाएं उत्तराखंड में कहाँ स्थापित की गई हैं? तो ये हम लोगों ने तो देखा था जो विष्णुप्रयाग में और श्रीनगर में। श्रीनगर जो है उत्तराखंड में है, और यहाँ से जो कुल 406 मेगावाट का बिजली है वो उत्तराखंड से यूपी में भेजा जाता है। उसकी कैपेसिटी कुल 1000 मेगावाट की उत्पादन की जाती है। अब आगे देखिए, विद्युत संयंत्रों में कौन गैस आधारित है? अब देखिए सेम यही क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस के प्री में पूछा गया था ऐसे ही। तो देखिए कौन सी गैस आधारित पूछ रहा है, तो हमने वहां देखा था कि 3 गैस आधारित है, कुल 3 जगहों पर 4 है, 3 कार्यरत है, एक जो है अभी निर्माणाधीन है। तो वो 3 कौन सी जगह है? तो इसमें देखिए औरैया है, दादरी है, टांडा नहीं है, ऊंचाहार नहीं है। तो यहाँ जो है एक नहीं है, यहाँ पर 2 ही है। कौन से? औरैया और दादरी। अब आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को स्थित मुख्य कारण है इसकी निकटता। तो पूछ रहा है जो रेणुकूट के पास हिंडाल्को है, हिंडाल्को कौन सी कंपनी है? यह एल्यूमिनियम उत्पादन की है। तो आप यहाँ देखिए पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। किस चीज की निकटता? तो शक्ति के स्रोत के। तो देखिए हम लोगों ने देखा था कि जो है रेणुकूट में हिंडाल्को, और हिंडाल्को कौन सी कंपनी है? तो यहाँ देखिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। तो यह जो है इंडियन एल्यूमिनियम एंड कॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आदित्य बिरला ग्रुप की। तो यह यहाँ पर जो एल्यूमिनियम के ओर जो पाए जाते हैं बॉक्साइड, उसकी निकटता के कारण रेणुकूट में इस कंपनी को स्थापित किया गया है। अगला देखिए, दादरी, चुनार, चुर्ग, डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करती हैं। तो क्या उत्पादित करती हैं? तो ये सब जो डाला चुर्ग है ये सीमेंट की फैक्ट्री है। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो यह जो है मुरादाबाद में। अब हमने गीडा पढ़ा था, गीडा क्या है? तो गीडा क्या है? तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको गीडा कहते हैं। और हमने एक यूपी नेडा भी पढ़ा था, उसको हम अगले वीडियो में विस्तार से कवर करेंगे और इस गीडा को भी करेंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक 2024 इसको लिखेंगे और जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।